हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का इवोल्यूशन चैप्टर का है 7.5 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो इसको हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है। कहता इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capability originated on earth। कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो इवोल्यूशन हुआ, डार्विन का जो थ्योरी था कि इवोल्यूशन जो हुआ है वह नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, तो कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो इवोल्यूशन हुआ है एक सही सेंस में देखें तो वह कब स्टार्ट हुआ, जब पृथ्वी पर सेलुलर फॉर्म्स आया और उस सेलुलर फॉर्म्स में यानी कि पृथ्वी पर सेल बना, लाइफ आया और उस लाइफ में उसके मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस आना शुरू हुआ। यानी कि पृथ्वी पर जब जीव सबसे पहले आया, सेल बना और उस सेल में जब डिफरेंस आना शुरू हुआ उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में, तब जाकर के इवोल्यूशन शुरू हुआ और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ। तो कहता है द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी का जो मेन चीज़ है इवोल्यूशन का वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वह डार्विन थ्योरी का सबसे मेन चीज़ है। तो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन कहने का मतलब हो गया कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो जीव अपने आप को सबसे बेहतर बना लेता है, डार्विन के द्वारा कहा गया कि वो जीव सिर्फ जिंदा रहता है और जो जीव इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाया वह मर गया। तो यही नेचुरल सिलेक्शन है। कहते हैं कि नेचर उसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि उसमें एडॉप्टेशन आ गया उस तरह के कंडीशन में जिंदा रहने के लिए, तो कहते हैं कि वह नेचर के द्वारा सिलेक्टेड हो गया। तो इसी थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कहता द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, किसी भी नया जीव जो है, कोई नया जीव जो पृथ्वी पर आ रहा है वह किस रेट से आएगा, तो वही कहता है लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ द और द लाइफ स्पान। वह निर्भर करता है किसी भी जीव का लाइफ स्पान कितना होता है। जो जीव ज़्यादा दिन तक जिएगा उसका रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वह कम होगा और जो जीव बहुत कम दिन जिएगा उसका रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वह बहुत ज़्यादा होगा। डार्विन्स के थ्योरी में है कि जियोमेट्रिक इंक्रीज, काफ़ी तेज़ी से हर एक जीवों के पास रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है और जो जीव जितना छोटा होता है वह उतना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करता है, बड़ा जीव कम रिप्रोडक्शन करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज़ लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान। यानी कि किसी भी जीव के अपीयरेंस जो होता है, मतलब नया फॉर्म्स का अपीयरेंस, वह उसके लाइफ साइकिल पर निर्भर करता है। माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट have the ability to multiply and become millions of individual within hours। माइक्रोब्स जो है वह काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करता है और उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वह काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करके मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बन जाए विद इन आवर्स, घंटों में। एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको ये कहा गया है ग्रोइंग इन ए गिविंग मीडियम has built-in variation in terms of ability to utilize a feed complex। कहता है कि एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है जो किसी गिवन मीडियम में ग्रो कर रहा है, उसके पास इनबिल्ट वेरिएशन है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा फीड कंपोनेंट को यूज कर सके। यानी कि जिस कंपोनेंट में वह बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उस बैक्टीरिया में यह एबिलिटी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपोनेंट में जो फूड है उसको यूज कर सके।
तो उसके बाद कहता ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन। अब हम क्या करते हैं कि उस कंपोजिशन को जिसमें बैक्टीरिया पल रहा होता है उस मीडियम को हम लोग चेंज कर दिए। वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। कहता है कि जब हम मीडियम को कंपोजिशन को बदल देते हैं, वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से भी, तो वही सर्वाइव करेगा नया कंडीशन में जिसमें थोड़ा वेरिएशन होगा। कहता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज। और जिसमें वेरिएंट पॉपुलेशन होगा, जिसमें बदलाव आ गया होगा, वह ग्रो करके एक नए स्पीसीज के रूप में अपीयर होगा, अपीयर्स एज न्यू स्पीसीज। कहता है कि दिस वुड हैपन विद इन डेज, और यह प्रक्रिया जो है कुछ ही दिन में हो गई। तो बैक्टीरिया के मामले में यह प्रक्रिया कुछ ही दिन में हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन ए फिश और फॉल मतलब मुर्गी, वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर एज लाइफ स्पान ऑफ दिस एनिमल्स आर इन ईयर। कहता यही चीज़, यही बदलाव आने के लिए फिश या फॉल में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ स्पान जो है वह सालों में है। हेयर से दैट फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर दैन ए अंडर द न्यू कंडीशन। तो बी जो है, बी बैक्टीरिया जो है, बी कॉलोनी, वह ए से ज़्यादा फिट है नए कंडीशन में। तो वही कहता है कि नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर जो है फिटनेस के लिए सेलेक्ट करता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। तो ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि फिटनेस जो है वह कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड होता है, यानी कि किसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही फिटनेस होता है, और वह कैरेक्टरिस्टिक जो है इनहेरिट करता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक फिटनेस जो है वह कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करता है। हैंस देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो इसीलिए यहाँ एक जेनेटिक बेसिस होता है सिलेक्शन के लिए और इवोल्यूशन के लिए, यानी कि किसी इन्वायरमेंट में जो कोई जीव सेलेक्ट होगा रहने के लिए, तो उसका एक जेनेटिक बेसिस भी होता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता है। कहता है अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग, इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से कैसे कह सकते हैं, इज़ दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। कुछ जीव जो है किसी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में दूसरे की अपेक्षा बेहतर तरीके से रह सकता है, बेहतर तरीके से रहने के लिए एडॉप्ट होता है। एडॉप्टिव कैपेबिलिटी इज इनहेरिटेड, वो एडॉप्टिव कैपेबिलिटी जो है वह इनहेरिट करता है। इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस, तो उसका जेनेटिक बेसिस होता है। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। और फिटनेस जो है वह किस चीज़ का रिजल्ट है, तो एडॉप्टेशन का और नेचर के द्वारा सिलेक्शन का जो है वो फिटनेस वह उसका रिजल्ट होता है, यानी कि फिटनेस जो है वह एडॉप्टेशन के कारण आता है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द 2K कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये दो चीज़ ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन जो है वह डार्विन्स थ्योरी का सबसे मेन चीज़ है। कहता इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट लमार्क हैज़ सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैज़ अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो लमार्क बताया था, लमार्क का थ्योरी था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि हम जिस चीज़ का ज़्यादा यूज करेंगे वह ज़्यादा डेवलप होगा और जिसका ज़्यादा यूज नहीं करेंगे वह धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये लमार्क का थ्योरी था
और उसने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का कि जिराफ का गर्दन जो है वह लंबा कैसे हुआ। तो कहता है कि पृथ्वी पर जब जिस एरिया में जिराफ रहता था वहाँ का सारा भोजन ख़त्म हो गया, तो जिराफ अपना गर्दन लंबा करना शुरू किया ताकि लंबे पेड़ों से पत्ते खा सके, और धीरे धीरे ये एडप्टेशन उसमें आते गया और उसके कारण उसका गर्दन लंबा हो गया। तो वह अपना जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के थ्योरी को प्रूफ करने के लिए ये चीज़ दिया था। तो वही है, टॉल ट्री हैड टू अडॉप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स एज दे पास ऑन द एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ द नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। तो वो चीज़ जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी पास किया। जिराफ स्लोली ओवर ईयर, लंबे समय के बाद उसका नेक जो है वह लंबा हो गया। नो बडी बिलीव्स इट कंजक्टर एनी मोर, लेकिन ज़्यादा जो है इस चीज़ के बारे में विश्वास नहीं किया। कहता इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। कहता है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है क्या बहुत सारे प्रोसेस का रिजल्ट है। यहाँ दो चीज़ है और सिंपल चीज़ है कि क्या इवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस है या इवोल्यूशन जो है वह बहुत सारे प्रोसेस के कारण होता है। कहता द वर्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट द ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हम लोग जो ये दुनिया में देखते हैं इनएनिमेट और एनिमेट, नॉन लिविंग और लिविंग, यही हमको केवल इवोल्यूशन का स्टोरी बताता है। कहता है व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। जब हम लोग इस दुनिया के स्टोरी को बताते हैं कि दुनिया कैसे बना, तो इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में लेते हैं। इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम लोग पृथ्वी पर लाइफ के स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तब हम लोग इवोल्यूशन को बहुत सारे प्रोसेस का रिजल्ट बताते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। तो यहाँ दो चीज़ हो गया, क्या कि अलग अलग जगह हम इवोल्यूशन को प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कहते हैं। जब हम लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी पर लाइफ कैसे आया, तो उस जगह हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस कहते हैं। और जब हम पृथ्वी पर इतना जीव कैसे बना, लाइफ का स्टोरी बताते हैं, तो हम इवोल्यूशन को रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कहते हैं। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस और इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। कहता है कि हम लोग के साथ अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कोई प्रोसेस है या किसी अननोन प्रोसेस का रिजल्ट है, इन रिजल्ट है। कहता है इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। तो ये वर्क जो था थॉमस माल्थस का किसी पॉपुलेशन पर, जो डार्विन से इन्फ्लुएंस था, तो कहता है नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वह खास ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है जो जिसका फैक्ट है, जो फैक्चुअल होता है। तो कहता फॉर एग्जाम्पल के लिए नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। किसी भी इकोसिस्टम में जो नेचुरल रिसोर्स है वह लिमिटेड होता है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। किसी भी जीव का पॉपुलेशन जो है वह स्टेबल होता है एक सीजन को छोड़ करके, सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ करके। अब सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ करके क्यों होता है? क्योंकि किसी खास सीजन में
कोई पॉपुलेशन का ब्रीडिंग टाइम होता है तो उस दौरान उसका जनसंख्या जो है वह बढ़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा। उसके अलावे पॉपुलेशन का साइज जो है जनरली स्टेबल होता है। तो ये कहता है एक्सेप्ट सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक। किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स जो है वह कैरेक्टरिस्टिक उनके अलग अलग होते हैं, और कहता है कि इनफैक्ट दो इंडिविजुअल भी एक समान नहीं होते हैं। इवन थॉ दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, वह बाहर से तो सिमिलर दिखते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड, लेकिन उसके द्वारा कई सारा वेरिएशन जो है उसमें इनहेरिट करता है। द फैक्ट दैट थियोरिटिकली पॉपुलेशन साइज विच ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, कहता है कि थियोरिटिकली ये फैक्ट आता है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज जो है वह एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब हो गया कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से किसी भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। और जब इस तरह से किसी पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं साइज का, जो इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए है। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो कहता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये थियोरेटिकली हो सकता है तब जब कोई भी एवरीबडी, किसी भी पॉपुलेशन के सभी जीव मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे। यह ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन में देखा जाता है। एंड इनफैक्ट द पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड, लेकिन वास्तव में क्या होता है, पॉपुलेशन साइज जो है रियलिटी में वह लिमिटेड होता है। मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्स, चूँकि क्या है कि जो पॉपुलेशन का साइज है वह लिमिटेड है, तो कहता है इसका लिमिटेड होने का मतलब हो गया कि रिसोर्स जो है उसके लिए कंपटीशन होता है जीवों में। दो जीव आपस में कंपटीशन करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में जो रिसोर्स है उसके लिए जीव कंपटीशन करता है। ओनली सम सर्वाइव, कुछ ही जीव सर्वाइव करता है। एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और दूसरे जीव के कॉस्ट पर वह ग्रो करता है। यानी कि जब दूसरा जीव मरता है तो एक जीव ग्रो करता है। दैट कुड नॉट फ्लोरिश। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, तो कहता है कि जो डार्विन का ये सबसे जो नोवेल्टी और ब्रिलियंट चीज़ है, जो वह चीज़ देखा कि वह ही असर्टेड दैट वेरिएशन, वह वेरिएशन के बारे में बताया, विच आर हेरिटेबल, जो इनहेरिट करता है, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, और बताया कि कुछ ही जीव जो है रिसोर्स का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकता है, जिसमें उस हैबिटेट में रहने के लिए बेहतर तरीके से एडॉप्टेशन होगा। वह उस इकोसिस्टम में जो रिसोर्स होगा उसको बेहतर तरीके से यूज करेगा और ज़िंदा रहेगा, और वह चीज़ वेरिएशन जो है वह ट्रांसफ़र होगा। विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस, और केवल वही रिप्रोड्यूस करेगा। एंड लीव मोर प्रोजेनी, और नया नया संतान बनाएगा। हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ समय के बाद, ओवर मेनी जनरेशंस, कई जनरेशन के बाद, सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी ए चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड हैंस न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज। और कहता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यानी कई जनरेशन के बाद, जो जिंदा रहा, जो सर्वाइवर्स था, जिसमें एडॉप्टेशन आया, जिसमें वेरिएशन आया, और जो वेरिएशन के बाद जिंदा रहा, वह अपना प्रोजेनी पैदा करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि पॉपुलेशन में चेंज होगा, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होगा, और फिर नया लाइफ फॉर्म बनेगा। तो ये है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन,
चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू।